Hello बच्चों, let's read the question first and the question says the equation x cube minus 3x plus a equal to 0 has distinct roots between 0 and 1. Then the value of a. Option A is content not found, option B is 1 by 2, option C is 3 and option D is none of these. तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब भी आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन को इस अकॉर्डिंग लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसमें जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आपका होगा माइनस डी बाय ए। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए इक्वल टू 0। सपोज इसके 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा, अल्फा बीटा और गामा का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास बनेगा माइनस ए बाय 1, जो आपका माइनस ए ही हो जाएगा, राइट। अब उसने कहा कि इसके जो रूट्स हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। मतलब अल्फा भी आपका लाई करेगा 0 एंड 1 के बीच में, बीटा भी आपका 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा एंड गामा भी आपका 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर ये 0 एंड 1 के बीच में लाई करेंगे तीनों, तो तीनों आपके पॉजिटिव होने चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों ही आपके पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट आपका नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ए इटसेल्फ क्या होना चाहिए? ए इटसेल्फ नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। बट हमारे जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में आपको ऑप्शन बी में भी पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, ऑप्शन सी में भी पॉजिटिव वैल्यू गिवन है एंड ऑप्शन ए में कंटेंट नॉट फाउंड, लेकिन हमें कंटेंट तो पूरा गिवन है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।